पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम उनके खिलाफ एक बार फिर से महाज शुरू हो गया और यहाँ पर एक बात बाबर आजम के लिए खतरे का बायस बन गया और वो ये है कि उनकी कप्तानी अभी तक जो है महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। उसका इजहार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह या पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने खुलकर कर दिया है। और बाबर आजम की कप्तानी के पीछे कौन पड़ा हुआ था, खबरें कहाँ से आ रही थी कि बाबर आजम की कप्तानी सेफ नहीं है और अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर आजम को आराम करने का जो फार्मूला था वो किसका था, ये सारी जो गुत्थी है वो आहिस्ता आहिस्ता सुलझती जा रही है। नजम सेठी का चेयरमैन पीसीबी के सरबराह है नजम सेठी, उनका बयान सामने आया और उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार किया और बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जो सारा इल्ज़ाम था वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया, मौजूदा और साबिका सिलेक्शन कमेटी पर। और कुछ बातें उस तरीके से उन्होंने नजम सेठी ने की कि वो सिर्फ पीसीबी को संभाल रहे हैं, जो सजेशंस या जो तजवीज़ उन तक पहुंचती थी वो उस पर अमल करते थे या फिर करना चाहते थे। उन्होंने इस बात का बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से ख़ास तौर पे खुलकर बात की और बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का जो तजवीज़ थी या हटाने की बात थी वो शाहिद आफरीदी के ऊपर डाल दी ख़ास तौर पर, और उसके बाद हारून रशीद पर भी, जो इस वक्त मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है। लेकिन उन्होंने इस बात का इजहार शाहिद आफरीदी के ऊपर लाजमी किया और कहा कि जब शाहिद आफरीदी पीसीबी के जो मेंबर थे, पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी उसके मेंबर थे, जब उस वक्त थे तो उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का कहा था। और लेकिन जब वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए या सिलेक्शन में आ गए तो शाहिद आफरीदी जो थे वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए और किसी तरीके की उन्होंने जो थी बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात नहीं की। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कप्तान किसको बनाना चाहिए तो शाहिद आफरीदी ने सब ओके की रिपोर्ट दी और बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखने की हिमायत की। इस बात पे भी उनकी ज़रूर वो थी कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसके ऊपर पाकिस्तान को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा था और फिर उसके बाद ये आ रही थी कि बाबर आजम जो है अब वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रहेंगे या हो सकता है कि 2-3 साल तक बाबर आजम की कप्तानी को नहीं छेड़ा जाएगा। ये बात नजम सेठी की जानिब से भी पीसीबी की जानिब से कुछ खबरें इस तरीके की आ रही थी कि बाबर आजम की कप्तानी अब मुकम्मल तौर पर महफूज है, कोई बाबर आजम की कप्तानी पर अब खतरा मंडला नहीं रहा। लेकिन नजम सेठी के बयान ने एक और जो है एक महाज खोल दिया और वो है कि बाबर आजम की कप्तानी अभी भी महफूज नहीं है और एक किस्म का प्रेशर बाबर आजम के ऊपर डाल दिया गया। और वो प्रेशर ये है कि बाबर आजम को अब अपनी कप्तानी बचाने के लिए जो है मैचेस जीतना होंगे, परफॉर्म करना होगा, अपनी कारकर्दगी जो है बेहतर करना होगी और पाकिस्तान टीम को जितवाना होगा। नजम सेठी ने खुद कर इस बारे में बात की और कहा है कि अगर बाबर आजम फतूहात हासिल करते रहते हैं या कामयाबी हासिल करते रहते हैं तो बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे, लेकिन जब नाकामी शुरू हो जाती है तो फिर हम उसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। खास तौर पे बाबर आजम की जब सवाल हुआ उनसे बाबर आजम कब तक कप्तान है तो उन्होंने इस बात का ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का बोला कि फिलहाल न्यूजीलैंड जो सीरीज है, जो ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान पहुंची है और 5 T20 और 5 वनडे मैचेस पर ये जो मुश्तमिल सीरीज है, फिलहाल बाबर आजम इस सीरीज के लिए कप्तान मुकर्रर किए गए हैं या कप्तान बनाए गए हैं या उनको कप्तान बरकरार रखा गया है। अगली सीरीज या अगले मैचेस या अगले वर्ल्ड कप या एशिया कप के लिए कप्तान कौन होगा, किसको कप्तान बनाया जाएगा, कौन फेवरेट है, इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। और यही वजह है कि कोचेस भी अभी तक उन्होंने जो है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की है ऑफिशियली, या कोचेस को अगर बनाया गया जो गैर मुल्की कोचेस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ही जो है अभी कोचेस उनकी तकर्री की गई है। अब बाबर आजम के हवाले से ये सारी बातें जो थी वो खुलकर सामने आ गई हैं, कौन पीछे था बाबर आजम के, कौन उनकी खबरें जो थी वो सामने आ रही थी। लेकिन नजम सेठी ने सारा इल्ज़ाम शाहिद आफरीदी के ऊपर डाला और हारून रशीद के ऊपर, खासतौर पर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाला। लेकिन बाद में शाहिद आफरीदी की भी वजाहत आ गई और उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, अगर की है तो वो नजम सेठी ने के ऊपर जो है मुकम्मल जो है तफसील दे दी है कि किस तरीके की बात हुई थी, क्या तरीक़ेकार था। ये सारी बातचीत हुई है। शाहिद अफरीदी ने भी इस बात की तरदीद की कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन नजम सेठी इस बात का बोल चुकी हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया नजम सेठी ने इस बात में शाहिद अफरीदी के ऊपर। और ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से और बाबर आजम की कप्तानी को इस वक्त भी शदीद खतरा लाके और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, तो बाबर आजम इस वक्त शदीद प्रेशर में है और यही है कि बाबर आजम जिस तरीके की जो उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है या उनको दबाव में
लाया जा रहा है, तो इस वक्त बाबर आजम के लिए यही बेहतर है कि वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी को खुद ही खैराबाद कह दें और नया कप्तान लाया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाना चाहिए ताकि बाबर आजम सिर्फ अपनी बैटिंग पर जो है फोकस कर सकें, और इस तरह की इस तरह की जो बातें हैं वो कप्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ला सकती हैं और उसकी असर जो है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और ख़ास तौर पे उनकी अपनी कारकर्दगी पर पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास बैकअप कप्तान कोई भी मौजूद नहीं है। शादाब खान को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान बनाया, लेकिन कारकर्दगी या जो नतीजा था वो आप सबके सामने था। और फिलहाल उसके बाद फिर ये खबरें आ रही थी कि शादाब खान को नायब कप्तानी से हटाया जा रहा है, उनकी जगह शान मसूद, इमाद वसीम या मोहम्मद रिजवान में से किसी को नायब कप्तान बनाया जाएगा ताकि वो बाबर आजम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर सकें। लेकिन बाबर आजम जो थे, जब टीम सिलेक्शन हो रही थी तो उन्होंने शादाब खान को टीम में रखने, और ना सिर्फ टीम में रखने बल्कि उनको नायब कप्तान बरकरार रखने का जो था मुतालबा किया था। और इसी वजह से बाबर आजम की इसी मुतालबे की वजह से, इसी शर्त की वजह से शादाब खान इस वक्त टीम में है और उन्होंने शादाब खान को बचाया टीम में। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। वर्ल्ड कप में कप्तान कौन होगा, एशिया कप में कप्तान कौन होगा, कौन ये सारी चीज़ें जो है अब मैनेज कर रहा है, या किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता है बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, ये सारे सवाल अभी तक जूं के तू हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या सोच रहा है, ये सारी जो है बातें जो थी मैंने आपको बताई, खासतौर पर बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, जो बिल्कुल भी अब तक सेफ नहीं है। बाबर आजम के ऊपर खतरा जो है अभी भी मंडला रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग दे दी है कि आप जीतेंगे मैचेस तो कप्तान बरकरार रहेंगे, परफॉर्म करेंगे तो कप्तान बरकरार रहेंगे, पाकिस्तान टीम जीतेगी तो कप्तान बरकरार रहेंगे, हारेगी तो फिर कप्तानी के हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।